भारत की प्राचीन संस्कृति में अनेक महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। इनमें से एक परंपरा है जो दिव्य महत्व रखती है और युगों से युगों तक प्रभावशाली रही है। ये प्रथा आज के मॉडर्न साइंस वाले जमाने का ज्ञान हमें भक्ति और रीति रिवाजों से सिखाती है। ये प्रथा है एकादशी की, भगवान विष्णु जी का त्योहार, जिसे हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वें दिन पर मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक मोहिनी एकादशी की। ये सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसी प्रथा है जो शरीर, दिमाग और आत्मा को पवित्र कर मोक्ष का रास्ता खोलती है। तो आखिर क्या है मोहिनी एकादशी की प्रथा? क्यों हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं? क्या महत्व है इस प्रथा का? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, देवता और असुर अपनी सारी शक्तियां मिलाकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था अमृत को प्राप्त करना जो किसी को भी अमर बना सके। काफी समय तक मंथन करने के बाद समुद्र से कई दिव्य पदार्थ निकले और आखिरकार क्षीर सागर से अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों ने उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। तब असुरों को रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपना सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, जो उनका स्त्री अवतार था। मोहिनी का सब रूप इतना मनमोहक था कि समय रुक सा गया। उनकी आंखों में जो चमक थी उसने सबको मोहित कर दिया। मोहिनी ने असुरों से अमृत छीनकर उसे देवताओं को दे दिया। असुरों को जब तक ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कथा को हर साल मोहिनी एकादशी के दिन सुनाया जाता है, जिसमें हम भगवान विष्णु जी की इस अद्भुत योजना और उनके न्याय की सराहना करते हैं। मोहिनी के रूप में विष्णु जी ने न सिर्फ देवताओं को विजय दिलवाई बल्कि यही दिखाया कि कैसे माया और मोह का सामना करके ही हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकते हैं। इसी प्रकार मोहिनी एकादशी पर व्रत रखने वाले भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए हम हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी के नाम से इस प्रथा का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियों का वर्णन किया गया है। हर पक्ष के 11वें दिन पर एक एकादशी आती है जिन्हें विष्णु भगवान जी से जोड़ा गया है और इनका पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। इसलिए मोहिनी एकादशी की प्रथा और उससे जुड़े ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम जी और पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी ने भी सवाल उठाए थे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत के समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो कथा ऋषि वशिष्ठ जी ने स्वयं भगवान श्री राम जी को बताई थी, वही कथा वह उन्हें बता रहे हैं। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगर में राजा दितुमन राज्य करते थे। राजा दितुमन को बहुत महान और मर्यादा का पालन करने वाला राजा माना जाता था। उनके 5 पुत्र थे और उनका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने नाम की तरह ही तेज दिमाग वाला था। लेकिन उसके जीवन ने एक बहुत गलत दिशा पकड़ ली थी। वह अपनी युवावस्था में बहुत बुरी संगत में पड़ गया और नशा, जुआ, मांस सेवन और अन्य असामाजिक क्रियाओं में लीन हो गया। इससे न केवल उसकी अपनी बदनामी हुई बल्कि पूरे राज्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा। राजा ने बहुत कोशिश की अपने पुत्र को सही राह दिखाने की, पर सब व्यर्थ हो गया। अंत में निराश होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह भटकता हुआ एक वन में पहुंचा, जहां पर पक्षियों और पशुओं को मारकर उनके मांस पर जीवित रहता। लेकिन एक दिन किसी नदी किनारे वह महर्षि कौंडिन्य जी से मिला। महर्षि जी ने उसकी दुर्दशा देखी और उसे मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व समझाया।
उन्होंने बताया कि किस तरह से ये व्रत किसी भी मनुष्य के पापों को धोकर उसकी आत्मा को पवित्र बना सकता है। उसने महर्षि जी की बात मान ली और पूरी श्रद्धा से मौनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी अंतर्दृष्टि जगी और उसने अपने किए पर पछतावा किया। उसने फिर से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उसने विष्णु भगवान जी की पूजा की और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना की। उसकी सच्ची श्रद्धा और पछतावे को देखते हुए भगवान विष्णु जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके पापों से उसे मुक्त कर दिया। उसकी कथा आज भी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसका उद्धार संभव है। ये कथा न सिर्फ एक पुरानी घटनाओं का वर्णन है, बल्कि हमें दिखाती है कि किस तरह से एक दिन का व्रत और पूजा हमारी जिंदगी को बदल सकती है और हमें स्पिरिचुअली बहुत आगे ले जा सकती है। मौनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य जैसे कि दान पुण्य आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है और हमें आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जा सकता है, लेकिन इस तिथि को श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। इस पूजा को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर भक्त स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर अपने पूजा स्थल को साफ करते हैं। इस दिन के लिए भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल या पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, जो उनकी शुद्धता और पवित्रता को दर्शाता है। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और तुलसी के पत्ते समर्पित किए जाते हैं। विष्णु भगवान जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाकर धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है। ये सब क्रियाएं सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जो कि दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच का पाठ किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु जी के 1000 नाम बताते हैं और उनकी रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा भगवत गीता के कुछ अध्याय भी पढ़े जाते हैं, जो कि भक्ति और मोक्ष का पाठ पढ़ाते हैं। व्रत के दिन भक्त पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। यदि किसी कारणवश पूरा व्रत रख पाना संभव न हो तो फल आहार या निर्जल व्रत का ऑप्शन चुना जा सकता है। ये सब विकल्प भक्ति भाव को बनाए रखने और शारीरिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। द्वादशी तिथि जो कि अगले दिन पड़ती है, उस दिन व्रत का समापन होता है। इस अवसर पर लोग भगवान विष्णु जी की पूजा करके, तुलसी पत्र समर्पित करके और सात्विक भोजन ग्रहण करके ही अपने व्रत को तोड़ते हैं। इस दिन किया जाने वाला दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्र दान और धन दान किया जाता है, जो कि आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मौनी एकादशी का महत्व पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विविध रूप से दिया गया है। इस दिन को विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की महिमा के साथ जोड़ा गया है। पद्म पुराण के अनुसार मौनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। एकादशी के दिन किए गए व्रत और पूजा से जो भी संकल्प लिए जाते हैं, उन्हें पूर्ण करने की शक्ति आत्मा में आती है। यह दिन विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन की गई पूजा से भक्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ग्रंथों में मौनी एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी। ये व्रत खास तौर से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्पिरिचुअल क्लींजिंग और इनर पीस की तलाश में है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और विष्णु भक्ति भक्त को आत्मिक शांति और दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार मौनी एकादशी हिंदू धार्मिक कैलेंडर में एक ऐसे दिन के रूप में सम्मानित है, जिस दिन किए गए कर्म मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करते हैं और उन्हें अपने कर्मों का शुद्धिकरण करने का अवसर देते हैं। लेकिन इसका महत्व सिर्फ रीति रिवाजों के तौर पर नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न जमाने में भी इस प्रथा का प्रभाव बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। मौनी एकादशी का समकालीन समाज में सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसके कई साइंटिफिक और हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे जा सकते हैं।
मोहनी एकादशी के दिन किए जाने वाला उपवास शरीर को डिटॉक्स करने और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद करता है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि उपवास रखने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। और तो और एकादशी की तिथियों का भी काफी गहरा लॉजिक है। एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या 11 दिन बाद आती है, जब माना जाता है कि चंद्रमा की पोजीशन की वजह से इंसानों की साइकोलॉजिकल साइकिल्स एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहां उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती। इस समय पर उपवास रखना शरीर के नेचुरल रिदम के लिए फायदेमंद होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आराम मिलता है और ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है। आज के युग में जब इंसान सामाजिक और भौतिक विवादों में उलझा हुआ है, मोहनी एकादशी जैसी प्रथाएं एक अवसर प्रदान करती हैं। आज के युग में जब इंसान सामाजिक और भौतिक विवादों से उलझा हुआ है, मोहनी एकादशी जैसी प्रथाएं एक अवसर प्रदान करती है मन की शांति और तन की शुद्धि करने के लिए। इस दिन की महानता को समझने से अपने जीवन में लोग संतुलन बनाकर रख सकते हैं और इस तरह मोहनी एकादशी का पालन न सिर्फ गहरी परंपराओं से जुड़ा है, बल्कि आज की पीढ़ी के लिए साइंटिफिकली भी लाभदायक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए धार्मिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जी।